यूपी बिहार के युवाओं की जो हुंकार उठ रही है उससे साफ जाहिर हो गया है कि यूपी बिहार में बीजेपी बड़ी हार की तरफ बढ़ रही है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश और बिहार में एक सिमिलरिटी है, एक रूपता एक बात पर देखी जा रही है, जिसके आधार पर मैं यकीन के साथ इस बात को कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और बिहार में आगामी लोकसभा में बड़ी हार की तरफ बढ़ रही है। अगर समय रहते नहीं चेती तो भारतीय जनता पार्टी की नैया डूबेगी और इसका हम गारंटी देते हैं। जी, इस बात पर आपके सामने हम वो सारे तथ्य रख रहे हैं जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी डूबेगी और बड़ी हार का उसको सामना करना पड़ेगा। और वो सिमिलरिटी है युवाओं की बेरोजगारी। बिहार में जब से नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच गठबंधन टूटा और नीतीश एनडीए के साथ जाकर सरकार बनाए, तभी से बिहार के युवाओं में आक्रोश है। युवा रोड पर उतरे हुए हैं। तेजस्वी के जनसभाओं में लाखों लाखों की भीड़ उमड़ रही है। वहीं ग्रामीण रक्षा दल जो बिहार में काम करते आ रहा है वर्षों से, वो नियमितीकरण की मांग को लेकर रोड पर है। उसके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं, उसके ऊपर लाठी चार्ज हो रहा है। एक इस तरह का मामला बिहार में है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में तो युवाओं का मुद्दा पूरी तरह से आग के तरह से धधक रहा है। यहाँ जिन परीक्षाओं को कराया गया उसमें नियुक्ति नहीं मिल रही है, और जिन परीक्षाओं को अभी कराया गया जैसे कांस्टेबल, तो उसकी परीक्षा प्रणाली में ही दोष पाया गया, पेपर लीकेज का मामला आ गया। वहीं आरओ और एआरओ परीक्षा में नियुक्ति को लेकर उत्तर प्रदेश के युवा इलाहाबाद स्थित लोक सेवा आयोग के चौखट पर 24 घंटे वो धरनारत हैं और वहां उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कांस्टेबल की हुई परीक्षा अभी तुरंत हाल में हुई है और उसके पेपर किस तरह से लीक हुए, सरकार किस तरह से उस पर लीपापोती कर रही है, वो सब कुछ आपके सामने है। जिन लोगों ने लीक की बात की उन्हीं कोचिंग संचालकों को पकड़ा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है। जबकि ये 16 आना सत्य है कि कांस्टेबल परीक्षा का पेपर लीक हुआ। इसी तरह से शिक्षक भर्ती में जो मामला आया उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर 8000 यानी 8600 अभ्यर्थी अभी भी लखनऊ में डटे हुए हैं और महीनों से डटे हुए हैं अपनी नियुक्ति को लेकर। ये पिछड़े छात्र हैं जिनकी नियुक्ति फंसी हुई है। तो वही लेखपाल परीक्षा 2018 में इसका कार्यक्रम शुरू हुआ और 2023 तक इस प्रक्रिया को पूरी करने में लगा। और आज जब प्रधानमंत्री को वाराणसी में उनको नियुक्ति पत्र बांटना था तो उस पर रोक लग गया। इससे साफ जाहिर है कि चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, दोनों जगहों के युवाओं की समस्या एक है और वो है रोजगार, बेरोजगारी। और बढ़ती जो है बेरोजगारी के चलते युवा रोड पे हैं, सड़क पे हैं, दोनों जगह कमोबेश उनके साथ यही हालात है। उनके ऊपर लाठियां पुलिस की बरस रही हैं, लाठी चार्ज किए जाते हैं, उनको तितर बितर किया जाता है, उनको मारा और पीटा जा रहा है। हम आपको बता दें कि ये वो आधार है जिसके चलते आप लिख कर रख लीजिए
कि मोदी और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और बिहार में एक बड़ी हार का सामना करेगी। और ये तय है कि आप स्क्रीन पर दो चित्र आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ एक झोला है जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी की तस्वीर है और दूसरे तरफ खुद नरेंद्र मोदी हैं जो पीठ के बल दिख रहे हैं और झोला लटकाए बढ़ रहे हैं। ये चरितार्थ होगा उत्तर प्रदेश बिहार में। और यही जिस झोले पर मोदी की फोटो है, इसी झोले को उठाकर मोदी जिस फोटो में एक झोले के साथ जाते दिख रहे हैं, इसी तरह से इन दोनों प्रदेशों से इनकी विदाई भी तय है। और ये दोनों तस्वीर आपको उस समय याद आएगी जब भारतीय जनता पार्टी और मोदी यूपी और बिहार में बुरी तरह से 24 के लोकसभा चुनाव में हारेंगे। और यही देख लीजिएगा, ये देखने को आपको मिलेगा कि यही वो झोला होगा और इसी तरह से झोले के साथ ये विदा होंगे। तो वो दिन नज़दीक आ रहा है और मोदी की उत्तर प्रदेश और बिहार से विदाई तय है। केंद्र में चाहे जैसे इनकी सरकार बन भी जाए, तो उत्तर प्रदेश और बिहार में जो ये सोच रहे हैं कि इनको इतनी और इतनी सीटें मिल जाएंगी, ये कदापि नहीं होने वाला है। और प्रचंड हार का सामना करेगी बीजेपी। और बीजेपी को तो मैं यही कहूँगा कि जो ये नरेंद्र मोदी छाप झोला है, वो सभी अभी से अपने पास बुक करा लें और रख लें। शायद उस वक्त नहीं मिलेगा, क्योंकि इसी झोले के साथ उनको पवेलियन वापस होना है, लौटना है। इसमें कहीं एक पट है ही नहीं। युवा जब रंगड़ाई लेता है तो सत्ता पलट देता है। और आज का युवा अंगड़ाई ले रहा है, रोड पे है। क्या आप सोच सकते हैं कि जिसके घर का भविष्य रोड पे लड़ रहा है, एक नौकरी के लिए लड़ रहा है, रोजगार के लिए लड़ रहा है, तो उसके क्या घर वाले भाजपा और मोदी को वोट करेंगे? कदापि नहीं करेंगे। और ये युवा पलट कर रख देगा, ये देखिएगा। क्योंकि जब जब युवा अंगड़ाई लेता है, सत्ता परिवर्तित होता है, सत्ता में परिवर्तन आता है। उत्तर प्रदेश में ये देखने को मिला है। मायावती के सत्ता का परिवर्तन युवाओं ने किया। अखिलेश यादव की सत्ता को भी युवाओं ने पलटा और आज वो फिर उसी तरह की आग धधक रही है दोनों प्रदेशों में। और दोनों प्रदेशों से जो खबर निकल कर आ रही है, वो यही आ रही है कि युवा आक्रोशित हैं, रोड पर हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, डंडे उनके ऊपर बरस रहे हैं। और ये युवा अब ये माफ़ करने को तैयार नहीं है। मोदी की सरकार को पलटने की कमर कस चुके हैं और ये भविष्य में देखने को मिलेगा। न नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी इन दोनों जगहों से और न ही इनकी सीटें निकलने वाली हैं। तो ये साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड हार का सामना करना पड़ेगा। और ये हार पूरी अपनी पटकथा लिखती हुई आगे बढ़ रही है। और अब युवाओं में ये घर कर गया है कि 5 किलो अनाज से पेट नहीं भरना है, इनको उखाड़ फेंकना है। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को बिहार और उत्तर प्रदेश से झटका लगने वाला है। और ये कहा जाए कि 440 वोल्ट का करंट युवा तैयार कर लिए हैं। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।